हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे दोस्तों, है ना। ये हम रैशनल नंबर के बारे में कुछ बातें करना चाहते हैं, है कि नहीं। रैशनल नंबर का शकल सूरत कैसा होता है, याद होगा। ये ए बाई बी टाइप का होता है कि नहीं। जहाँ ये इंटीजर होते हैं ए ऊपर वाला और नीचे वाला होल नंबर होता है। इंटीजर का मतलब 0, 1, 2, 3, 4 या -1, -2, -3 इत्यादि। और ये जो होता है ना, ये 0 नहीं होता है। होल नंबर सिर्फ 1 से शुरू होगा, 1, 2, 3, 4 वगैरह। माइनस भी नहीं होता है। तो ये हमारा ऐसा नंबर ये हमारा ये पूरा जो है रैशनल नंबर कहलाएगा, है कि नहीं। उसी तरह एक दूसरा रैशनल नंबर क्यू लिए हैं जो कि C/D के बराबर है, समझे। C/D है, जाहिर है C हमारे लिए इंटीजर है और ये होल नंबर है। और क्यू रैशनल नंबर कहलाएगा, ये भी रैशनल नंबर कहलाएगा। आगे से हम लोग जो है ना कभी कभी नहीं भी बोल लेंगे। PQRS वगैरह जब लिखे ना तो खुद ब खुद समझ लो कि वो रैशनल नंबर है। PQRS जब भी लिखें तो बिना किसी से पूछे हुए समझ लो कि वो रैशनल नंबर है। और शुरू का लेटर लिखे ना ABCDEF, तो ये सब जो होता है ना इंटीजर हम लोग समझते हैं। ये सब जो है इंटीजर्स, बोले चाहे ना बोले, ठीक। अब देखो ये रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कब बराबर होता है ये पहले भी बता चुके हैं हम, है कि नहीं। इसको करने के लिए ट्रिक है कि ये दोनों इंटीजर को गुना करो AD, फिर ये इंटीजर को गुना करो BC। अगर दोनों इक्वल आ गया, AD बराबर BC हो जाए, तो समझ लो कि सही लिखा हुआ है। तो ये हमारा इक्वल टू का डेफिनेशन था, समझे। रैशनल नंबर के केस में कि दो रैशनल नंबर कब बराबर होते हैं, समझे कि नहीं। कुछ भी हो, तिरछे तिरछे गुना करके देख लो, अगर बराबर आता है दोनों इंटीजर तो कहेंगे कि सही। तो ये हमारा डेफिनेशन था, सच पूछो तो ये डेफिनेशन है, तो बहुत पहले से हम लोग को पता है। अच्छा, पिछले वाले वीडियो में हम दो डेफिनेशन और दिए थे, एक रैशनल नंबर के जोड़ का और एक रैशनल नंबर के गुना का, समझे। रैशनल नंबर का जोड़ का ये डेफिनेशन था, A/B + C/D रहता है ना, तो ये वाला रैशनल नंबर हो जाता है। B × D और ऊपर में लिखाता है AD + BC। AD मतलब तिरछे तिरछे गुना करके जोड़ दो और नीचे वाले को सीधा आमने सामने गुना कर दो। ये BD हो गया, ये ऐसे ऐसे हो गया। तो ये याद रखते हैं। 3 पाई का मतलब हो गया कि ये भी डेफिनेशन है। डेफिनेशन का मतलब हो गया कि इतना बराबर इतना सीधे लिखेंगे, इसके बीच में कोई कारण नहीं है, समझे कि नहीं। यही नामकरण है। ओके, जैसे किसी का नाम मोहन है तो कभी उससे कोई पूछता है कि तुम्हारा नाम मोहन क्यों है, सोहन क्यों नहीं है, नहीं होता। इसलिए कि उसका एक नाम है, तो नाम का कोई कारण नहीं होता। वही हाल यहाँ भी है। इतना खतरनाक चीज का एक नाम है, इतना प्लस इतना। उसी तरह से ये खतरनाक चीज का नाम ये है, समझे। ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट का मतलब यही समझे कि ये इंटीजर को आपस में गुना करो और ये इंटीजर को आपस में गुना करो, बटा करो, है कि नहीं। तो इसके मुकाबले ये डेफिनेशन ज़्यादा आरामदायक है, आसान है याद रखना। सीधा सीधी गुना होता है और लिखा जाता है। इसमें थोड़ा सा हिकमत है, तिरछे तिरछे गुना करके यहाँ लिखते हैं। तो ये छोटी छोटी बात को याद रखना चाहिए, है कि नहीं। ये है, तो ये भी डेफिनेशन हो गया। तो हम लोग 3 डेफिनेशन जान गए। एक इक्वल टू का डेफिनेशन जान गए कि कब दो रैशनल नंबर इक्वल होता है, और दूसरा डेफिनेशन जान गए रैशनल नंबर का जोड़ कितना होता है, और तीसरा डेफिनेशन जान गए कि रैशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, यानी मल्टीप्लाई करने पे क्या देगा, समझे कि नहीं। अब हम सोच रहे हैं 3 ठो रैशनल नंबर ले लें। 3 ठो रैशनल नंबर, एक P है, Q है, R। P को समझेंगे A/B, Q को समझेंगे C/D और R को समझेंगे E/F। समझ गए इस बात पे। और इसमें बिना बताए हुए समझ लेंगे कि ये सब इंटीजर है, ABCD, ये सब इंटीजर्स। अच्छा, इंटीजर्स के
की खासियत क्या क्या है ये तुम्हारा बहुत पहले से सीखा हुआ है। इंटीजर जो होते थे वो याद होगा ऐसा नियम का पालन करते हैं, ए गुना बी प्लस सी बराबर एस, ए बी प्लस एस। ये बाहर में ए रहता है ना मल्टीप्लाइड में, तो ये दोनों में सट जाता है ना। और उसी तरह से ये बाएं के बजाय दायां साइड भी रहता है ना, तो ये सट जाता है, इधर आके सट जाएगा, तो बी ए प्लस सी ए हो जाएगा। इस नियम को हम लोग क्या बोलते थे याद होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। याद पड़ा? तो यही है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो हम लोग इसको भूलते नहीं हैं, है कि नहीं? अच्छा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हम लोग जान गए। जान क्या गया, पहले से जानते थे कि ये ऐसा होता है। अच्छा, इंटीजर के केस में ये वाला भी नियम याद होगा जी कि a इंटू बी बराबर b इंटू ए, यानी इनका जगह पलटने पर भी ये जस का तस रहता है। और ये नियम जोड़ में भी लागू है और गुना में भी लागू है ना, इंटीजर के केस में। समझे कि नहीं? तो ये तो बात है, यही बात। अच्छा, इस नियम को क्या कहते थे याद है? इसी को कहते थे कम्यूटेटिव लॉ। ये है, ये वाला है, इधर उधर कम्यूट कर सकता है। ओके, अब ये वाला रूल भी तुमको इंटीजर के केस में याद होना चाहिए कि ब्रैकेट शुरू में लगावे चाहे बाद में लगावे, है कि नहीं? ए इंटू बी इंटू सी, ये है ए इंटू बी इंटू सी। समझे? यही तो है। इसी के कारण हम लोग प्रोडक्ट में जो है ब्रैकेट नहीं भी लगाते हैं, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ लागू है। इधर लगावे ब्रैकेट चाहे इधर लगावे, दो ही तरह से लगा सकते हैं और दोनों में सेम आंसर देता है। याद रहे यही नियम जोड़ में भी लागू था। तो देखो, ब्रैकेट शुरू में रखो चाहे बाद में रखो। इन नियमों को क्या कहते थे याद है? इसी को कहते थे एसोसिएटिव लॉ। समझे? एसोसिएटिव लॉ जब भी लिखा रहे तो समझ लो कि एबीसी हमारा कुछ भी हो सकता है, फॉर एवरी एबीसी। समझे? कुछ भी एबीसी लेंगे ये सही होगा। तो ये नियम जो है इंटीजर्स के लिए सही है कि नहीं? अभी का मेरा क्या काम है सो समझ लो। अभी हम सोचते हैं कि यही सब लाभ फिर से चेक करें, लेकिन इस बार रैशनल नंबर के लिए चेक करें, क्योंकि मेरे लिए रैशनल नंबर नया नया नंबर है, नया नया दोस्त है। अब उसमें जानना चाहते हैं कि इसमें से उसमें ये सब प्रॉपर्टी में से कौन सा लागू है और कौन सा लागू नहीं है। समझे? तो हम उद्घाटन करें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। हम यही जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है इसी को चेक करना चाहते हैं कि रैशनल नंबर में सही है कि। तो इसके लिए क्या करेंगे सोच समझ लो। इसके लिए उसी टाइप का काम करेंगे। एक बार निकाल लेंगे p इंटू क्यू प्लस आर, एक बार निकाल लेंगे p, इसमें गुना हो गया दोनों में तो बन गया p इंटू क्यू प्लस p इंटू आर, है ना। अब दोनों का वैल्यू निकालेंगे, अगर सेम आ गया तो कहेंगे सच में बराबर है, और नहीं आया तो कहेंगे सच में बराबर नहीं है कि नहीं। यहाँ बिना बताए हुए समझ लो पी क्यू आर रैशनल नंबर, पी क्यू आर रैशनल। इसीलिए पी को हम ऐसा लिख सकते हैं, पी को हम समझ सकते हैं ए बाई बी, और क्यू को समझ सकते हैं सी बाई डी, और आर को समझ सकते हैं ई बाई एफ। समझ गए? जहाँ ए बी सी जो है बिना बताए हुए समझ लो इंटीजर्स। ओके, अब तेजी से काम करें, तेजी से काम करें। पी का वैल्यू भर दिए, इसको निकाल रहे हैं, तो पी का वैल्यू हो गया ए बाई बी, क्यू हो गया सी बाई डी, और आर हो गया ई बाई एफ, है कि नहीं। अब इसको सिंप्लीफाई करना है कि छोटा कैसे हो सकता है। तो तुमको सिखाए हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, ब्रैकेट का काम करते हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है? प्लस, यानी यहाँ ऐड करना है। समझे? तो ये कैसे ऐड होता है ये हम लोग परिभाषा से जानते हैं। ये भी रैशनल नंबर देगा, नीचे नीचे गुना होता है ना, तिरछे तिरछे गुना होता है, तो सी गुना एफ हो गया, और फिर ई से गुना होता है तो डी गुना ई हो गया, और इसको जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हम जान गए, है कि नहीं। इसको उतार दिए। अच्छा, अब ये वाला काम हम कर सकते हैं,
ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, दोनों को गुना करना है। दोनों गुना करने का डेफिनेशन सीखा हुआ है कि ऊपर ऊपर गुना होता है और नीचे नीचे गुना होता है। तो नीचे गुना किए तो बी गुना डी एफ हो गया और ऊपर हो गया ए गुना इतना, है कि नहीं। तो देखो ये सब गुना है और गुना में एसोसिएटिव लॉ लागू है इंटीजर्स के गुना में, है ना। तो हम ब्रैकेट लिखें चाहे ना लिखें, तो अच्छे लोग जो है नहीं लिखते हैं, मन में समझते हैं। यहाँ भी गुना का चिन्ह नहीं लिखे हैं, खाली सटा दिए हैं जगह बचाने के लिए। सटाने का मतलब ये होता है कि गुना हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ गौर से देखो, ये सब इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, अब बीच में प्लस है, यहाँ गुना है। इंटीजर में तुम सीखे हो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लागू है, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ए को सब में सटा सकते हैं, समझे। तो वही हम सटाने जा रहे हैं। तो आ गया ए इंटू सी इंटू एफ और प्लस ए गुना डी गुना ई, ए गुना डी गुना, अब बटा में आ गया ए डी एफ है, नहीं बी डी एफ, बी डी एफ, समझे। तो हम लोग इसको हम लोग जान गए कि ये कितना के बराबर है, इधर वाले को, है ना, P इंटू क्यू प्लस आर। अब सोचते हैं यही काम दोबारा कर रहे हैं इसको, अब तेजी से काम कर रहे हैं इसको। P की जगह A बाई बी, आई शायद C बाई डी है, अब P है हमारा A बाई बी और ई आर कितना था जी, C बाई डी, E बाई एफ था, समझे। तो यहाँ गुना भी है जोड़ भी है, तो तुमको पता है कि जहाँ ये दोनों रहता है ना, तो गुना वाला काम पहले करते हैं, गुना बड़ा होता है ना। और उसके बाद ये ब्रैकेट लिखे नहीं है मगर मन में समझेंगे। तो ये आपस में गुना होगा, गुना होने का तरीका है, नीचे नीचे गुना हो गया और ऊपर ऊपर गुना हो गया। उसी तरह का काम यहाँ भी कर सकते हैं। तो ये हो गया बी गुना एफ, ये हो गया कुछ जी ए गुना। अच्छा, अब देखो बहुत कड़ा काम करने जा रहे हैं, है कि नहीं। इसको जोड़ना है तो जोड़ने का ट्रिक सीखे हो, जोड़ने का ट्रिक नीचे नीचे गुना हो जाता है, और फिर तिरछे तिरछे गुना होता है, ए सी बी। अच्छा, ऐसे से भी गुना होगा, बी डी, समझे। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे बड़ा मजेदार चीज है, इसमें बी जो है ना, यहाँ भी है यहाँ भी है, समझे। बी यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हम चाहे तो बी को कॉमन निकाल सकते हैं। बी दोनों में है, बाहर आ गया ए सी ई, ये कितना हो जाएगा, बी हट गया डी एस डी ए कुछ ही लिखे थे, हाँ ऐसे से था, बी डी ए ई है, ये हमारा फुला हुआ है, ये नहीं समझे। अच्छा, और नीचे क्या लिखा हुआ, बी डी बी एफ, कॉमन इसलिए कि दोनों में सट जाएगा तो फिर यही चीज बन जाएगा। तो भी फायदा क्या हुआ सो समझ लो, ये गुना में है बी और यहाँ भी है, तो तुमको सिखाया है कि कैंसिल हो सकता है, तो ऊपर नीचे सेम चीज है, गुना में तो कट जाता है। अब इसको उतारेंगे, ए सी ई और प्लस डी ए, इसको भी उतार देंगे, डी बी एफ। इसको जरा गौर से देखो, ई यहाँ भी है यहाँ भी है, फिर कॉमन आ सकता है, तो इस बार ई कॉमन आ गया, इधर हो गया ए सी बच गया, आइए ई बाहर डी ए बच गया। अब नीचे कुछ हो गया जी, बी डी एफ,
समझे? कोई दिक्कत? जरा सा हम चेक कर लेते हैं, कहीं गलती सलती तो नहीं कर दिया है। ए बाई यहाँ से किए थे ना। हाँ, ओवर।